मीडिया की कहानी उन्हीं की जुबानी। मीडिया, जी हाँ दोस्तों, देश का चौथा स्तंभ। वो मीडिया जिस पर लोग पूर्ण विश्वास करते हैं, वो मीडिया जिसका लोग अनुसरण करते हैं, वो मीडिया जो बड़े बड़ों को बेनकाब करते हैं। दोस्तों, किसी भी देश में मानवीय संतुलन बनाए रखने के लिए देश का संसद, पुलिस, मीडिया और संविधान, ये चारों का बड़ा योगदान होता है। अगर इन चारों में से एक भी स्तंभ गिर गया तो उस देश की व्यवस्था चरमरा जाती है। दोस्तों, हम न्यूज़ चैनल्स में जो देखते हैं वो पूर्ण रूप से सत्य दिखाते हैं या फिर टीआरपी के लिए, यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट के लिए मिर्च मसाला लगाकर दिन रात परोसते हैं। दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स जिसको हम सभी देशवासी देखते हैं, मैंने आप सभी ने ये अधिकतर देखा है। किसी व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है तो उसे अदालत तो बाद में, लेकिन मीडिया सबसे पहले दोषी करार देती है। आज इसी विषय पर गहरी नज़र के साथ हम विश्लेषण करेंगे और मीडिया की वास्तविकता जानेंगे। दोस्तों, हर पत्रकार ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, लेकिन अधिकतर पत्रकार अपनी कलम को सही दिशा प्रदान नहीं कर पाते। आइए इसके विषय में हम विस्तार रूप से जानते हैं सुधीर चौधरी जी से। संपूर्ण सच सामने आता, लेकिन टीआरपी के नाम पर सत्य में फेक न्यूज की मिलावट होने लगी। पत्रकारिता के नाम पर आम लोगों का मनोरंजन करने की होड़ मच गई और न्याय और सत्य इस फरमाइशी रंगमंच के पर्दे के पीछे चले गए और देश के लोग चुपचाप ये सब कुछ होते हुए देखते रहे। कहते हैं कलम यानी पत्रकारिता की ताकत तलवार की ताकत से भी कई गुना ज्यादा होती है। ये हमने सुना है, पढ़ा है, देखा भी है। लेकिन आज के दौर की समस्या यह है कि कलम से सत्य लिखने वालों की संख्या बहुत कम हो चुकी है, जबकि हाथ में माइक और कैमरा लेकर न्यूज की नाट्यशाला में करतब दिखाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में जब खबरों का अस्तित्व सिर्फ टीआरपी और फेक न्यूज के आसपास सिमट कर रह जाता है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर होने लगती है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि लोकतंत्र के लिए मीडिया बहुत आवश्यक है, और अगर मीडिया कमजोर हो जाता है और अगर मीडिया भटक जाता है तो फिर लोकतंत्र का क्या होगा। भारत का लोकतंत्र जिन चार स्तंभों पर टिका हुआ है उनकी नींव अब हिल रही है, और ये चार स्तंभ हैं। आपने वैसे सुना होगा, पढ़ा होगा, आपको पता भी होगा। ये चार स्तंभ हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। ये चारों स्तंभ इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और विधायिका। विधायिका से मतलब है हमारे देश के विधायक, हमारे देश के सांसद, हमारे देश के नेता। कार्यपालिका से मतलब है हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश के अफसर, हमारे देश की पुलिस। न्यायपालिका का मतलब है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें। और मीडिया का मतलब है हम, यानी जो हर रोज दिन रात आपको खबरें बताते हैं। किसी भी लोकतंत्र के ये चार स्तंभ होते हैं और इन चारों स्तंभों का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। ये चारों स्तंभ अगर मजबूत रहेंगे तभी किसी देश में मीडिया, किसी देश में लोकतंत्र चलता रहेगा। और इसी कमजोर होती नींव को दर्शाती एक तस्वीर इस समय आपकी स्क्रीन पर है। विधायिका यानी जो नेता हमारा और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो अपने व्यवहार से लोकतंत्र के पहले स्तंभ को बहुत पहले ही खंडित कर चुके हैं। इसलिए हमारे देश में नेताओं पर सबसे कम भरोसा किया जाता है। जिस कार्यपालिका पर जनता की सेवा की जिम्मेदारी होती है, जो जनता के सेवक होने चाहिए, उसकी भूमिका पर भी पिछले कुछ वर्षों से, दशकों से सवाल उठ रहे हैं और यह स्तंभ भी जर्जर होने लगा है। यानी लोगों को अब सरकारी अधिकारियों पर, पुलिस वालों पर, खाकी वर्दी पर अब विश्वास नहीं रहा। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जिसे हम कहते हैं पत्रकारिता, अब उसमें भी फेक न्यूज की मिलावट होने लगी है और अब मीडिया की नींव भी कमजोर स्थिति में बहुत पहुंच गई है।
और जो चौथा स्तंभ है न्यायपालिका का, अब बस न्यायपालिका का ही एक स्तंभ बचा है जो कुछ हद तक टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। कुल मिलाकर भारत का लोकतंत्र इस समय सिर्फ एक स्तंभ पर टिका हुआ है जिसे हम न्यायपालिका कहते हैं। लेकिन यहां भी अब भूकंप के झटके महसूस होने लगे हैं और न्यायपालिका की स्थिति भी इस समय बहुत अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा अब सुप्रीम कोर्ट के जजों तक उन पर भी उंगलियां उठ रही हैं, उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हमारे देश का टुकड़े टुकड़े गैंग अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी अब निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अब ये चारों स्तंभ धीरे 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 थरथराने लगे हैं और इन स्तंभों पर हमारे देश का लोकतंत्र खड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा संकट पत्रकारिता के स्तंभ के कमजोर होने से खड़ा हुआ है। आप सब जानते हैं नेताओं पर भरोसा करना तो हमारे देश ने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। उसके बाद हमारे देश के जो बड़े सरकारी अफसर हैं, पुलिस वाले हैं, उन पर भी भरोसा काफी कम हो चुका था। लेकिन इन दोनों के बारे में आपको जागरूक किसने किया था? मीडिया ने किया था। इन दोनों की असलियत, इनकी कमजोरियां आपको किसने बताई थी? मीडिया ने बताई थी। लेकिन अब मीडिया खुद कमजोर होने लगा है क्योंकि बाकी के 3 स्तंभों पर नजर रखने की जिम्मेदारी पत्रकारिता की होती है, मीडिया की होती है। इसीलिए इसको चौथा स्तंभ कहा जाता है क्योंकि ये चौथा स्तंभ बाकी के 3 स्तंभों पर नजर रखता था और अगर यह स्तंभ टूटा तो बाकी के 3 व्यवस्थाओं के निरंकुश होने का खतरा बहुत बढ़ जाएगा और आज हम इसी खतरे का विश्लेषण कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने से पहले गहरी नज़र चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।